जिसे हम किसी भी नाम से नवाज दें, इसमें हमारे मानव जीवन के बहुत रहस्य से पर्दा उठता है। हम सबसे पहले जिसने हमें ये तालीम दी, जिसने हमें शिक्षा दी, हम उसकी शान में दो शब्द बोलेंगे, क्योंकि गुरबाणी ने कहा है गुरबिन भावने भी, रामायण में कहा गुरबिन भावने भी करे नहीं कोई, बिन गुरु के कोई संसार सागर को नहीं पाता। जो विरंची और शंकर सम होई, अगर कोई शिव और ब्रह्मा के जितना बड़ा भी है तो हमारी तो वजूद कुछ नहीं है। जो इस सृष्टि के कारकुन हैं, जो इस सृष्टि के प्रबंधक हैं, कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, वो इसके वायसराय है। अब यहां अपने हुजूर के, अपने गुरुदेव की शान में उनको नमन करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे इस मानव तन के अंतर में छुपे हुए इस राज से पर्दा उठाने के लिए, जो बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है। वंदनीय प्रश्न नंबर 4, गुरु वंदना प्रश्न नंबर 4 पे आए और कृपया सभी मेरा साथ दें। अमरनाथ जी माइक संभालें। वंदनीय गुरुदेव आपको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव आपको, वंदनीय काल जारे का सबसे पहले नमन, अपने शरीर की महल में अंदर जाने से पहले हम अपने गुरु को नमन करते हैं।
कोटि कोटि नमन करते हैं। महापुरुषों ने समझाया कि गुरु की कैफियत क्या है, गुरु की ताकत क्या है, गुरु हमें क्यों करना चाहिए। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, गुरु की जरूरत क्या है। जब परमात्मा का हम स्मरण करें तो गुरु की जरूरत क्या है। गोस्वामी जी ने कहा, तुलसीदास जी ने, गुरु बिन भवनिधि तरे नहीं कोई, जो विरंची और शंकर सब। लेकिन ये सब तब होगा जब परमात्मा हम पे कृपा करेगा। वो हमको कृपा सिंधु है, वो करुणा का सागर है, तो वो हम पे कृपा करना चाहता है तो हमें गुरु से मिला। हमारे धर्मशास्त्रों ने गुरु के बारे में कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव आदिदेव महादेव है। और बात यही नहीं रुकी, वो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, साक्षात पर ब्रह्म, ब्रह्म के पार भी गुरु है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर हम गुरु को नमन करें तो इन सबको अपने आप ही नमन हो जाएगा, स्वतः नमन हो जाएगा, क्योंकि हाथी के पैर में सब करते हैं। यहां हमें महापुरुषों ने यही समझाया कि वेद शास्त्र जो हमें ब्रह्म तक की बात बताते हैं, जो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र बताते हैं, वो खोजते खोजते गुरु की कैफियत क्या है, गुरु की ताकत क्या है, उसको वो नहीं समझ पाए। इसलिए उन्होंने कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर और साक्षात पर ब्रह्म, यानी इनके पार भी गुरु है। तो वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म नहीं जाने के, भेद नहीं जान पाए। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान, हम किसी को खाना खिलाते हैं तो उसको शांति थोड़ी देर के लिए मिलेगी, घंटे 2 घंटे के लिए मिलेगी, 4 घंटे के लिए मिलेगी। किसी को वस्त्र पहनाते हैं, उसको शांति कितने दिन के लिए मिलेगी? महीना 2 महीना। किसी को हम दवाई देते हैं जो पीड़ित है, उसको शांति कितनी देर के लिए मिलेगी? सबकी एक समय होगी। लेकिन जिसको नाम की बख्शिश मिल गई, जिसको नाम मिल गया, जिसको गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कहूं कहां लग नाम बड़ाई, कहूं कहां लग नाम बड़ाई, राम नहीं सके नाम गुण गाए। रामचंद्र जी महाराज भी नाम के गुण को, नाम की ताकत को बताने में ऐसा मत रहे। अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूप, अगुण यानी निगुण निर्गुण, और सगुण यानी देहधारी जितने भी, दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, लेकिन मेरे मत बड़ नाम दुई से, मेरी मति के अनुसार दोनों से बड़ा नाम। तो गुरु हमें क्या करता है? वो नाम बख्शता है। नाम ये 52 अक्षरी नाम नहीं, ये नहीं कि कोई कहे, कोई बोले राम, कोई खुदाए, कोई गोप गुसैया, कोई अल्लाह है। ये तो हमने सब उसके नाम अपने अपने प्रेम में आकर रख दिए हैं, लेकिन वो इन सब नामों से जुदा। तो कहते हैं गुरु समान और कोई नहीं दाता, गुरु के बराबर कोई दाता इस संसार में नहीं है। क्योंकि वो हमें इस संसार सागर से 84 लाख योनियों के चक्र से छुड़ा। इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा दुख है जन्म और मरण। जिसके लिए रावण जैसा भी भयभीत था, हिरण्याकुश जैसा भी भयभीत, जिसके पास सारी अपार संपदाएं थी, काल की ताकतों को कब्जे में किया था,
लेकिन कहता मरो ना। अंतिम दुख हमारा मरने का और जीने का है। गुरु हमें इस जन्म और मरण से निजात दिलाता है, हमें मुक्ति दिलाता है। अगर गुरु हमें निजात नहीं दिलाता, गुरु हमें इस पैटर्न पर नहीं ले जा रहा है, तो गुरु गुरु नहीं है। माफ कर, गुरु हमें जिंदा अवस्था में, मरने के बाद नहीं, हमारे जिंदा रहते जीवन भर में हमें ये तालीम देता है। अगर मैं दो शब्दों में एक ही बात कहूं कि गुरु कौन? जो हमारा शिवनेत्र खोल दे, और शिष्य कौन? जिसका खुल गया। अरे जिसका खुला नहीं वो शिष्य नहीं, जिसने खोला नहीं वो गुरु नहीं। सीधी सी बात। अब हम अपने अंदर झांक लें, क्या हमारा शिवनेत्र खुला है? क्या हमें उस परमपिता परमात्मा की झलक मिली है? अगर मिली है तो मुबारक है, नहीं मिली है तो जितना जल्दी हो सके ऐसे महापुरुष की तलाश करके अपने सबसे पहले शिवनेत्र को खुलवा। अगर ये नहीं खुला तो बहुत भारी करप्शन हो जाएगी, क्योंकि हम सब काल के जान रहे हैं। ये मानव तन काल का ही बनाया हुआ पिंजरा है। हमारे इस पिंजरे में काल की सारी रचनाओं में हम दौड़ रहे हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि काल की रचना हमारी जहां शिवनेत्र से, जहां माताएं बहनें डिग्री लगाती हैं, वहां से नीचे जितना भी हमारी आंख, कान, नाक, जीभ, ये सब काल की रचना। और काल की रचना को देखना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, ये सब इन हमारे इंस्ट्रूमेंट का काम है, ये हमारी इंद्रियों का। आंख दुनिया देखती है, इसे कुरूपता की भी नजर आती है और सुंदरता भी नजर आती है। ये आंखें कुरूपता को, जो सुंदर नहीं है, उसे इग्नोर मारती है, एक तरफ करती हैं, और सुंदर चीजों की और इसका बढ़ना होता है। अब वो सुंदर सारी चीजें सबके अलग अलग कर्म है। किसी को हार्ट हवेली से प्रेम है, सुंदरता, किसी को बाग बगीचे से प्रेम है, किसी को इस दुनिया में मेल फीमेल का अट्रैक्शन है। कहने का मतलब ये है, प्रत्येक मानव की ये आंखें सुंदर सुंदर चीजों को चाहती है, असुंदर को, कुरूपता को नहीं चाहती। ये सारी चीजें दुनिया में है। ये हमारे कान हैं, इनसे हम, कोई हमें गाली दे तो वो भी सुनते हैं, कोई हमारी बड़ाई करे तो वो भी सुनते हैं। लेकिन बड़ाई सबको पसंद है। कोई अब किसी को गाली दे तो माच की जाती है, कोई किसी के बारे में कुछ बोले हो गए जब। हमारे कान चाहते हैं हमारी कोई बड़ाई करे, ये कोई बहुत अच्छा है, ये जो गुरु जी है ना बहुत अच्छा बोलता है, मेरी बड़ाई करेंगे तो मैं बहुत अच्छा हूँ। कोई मुझे गाली देगा तो मैं लड़ पड़ूंगा। हमारे कान ये भी नासिका है। अभी हम अगर किसी बगीचे से गुजरे, खुशबू आ रही है तो बड़ा सुंदर है, और किसी गंदगी के स्थान से गुजरे तो नाक पे हाथ रखे छोड़े। आगे जीभ है हमारी, इसको स्वादिष्ट रस चाहिए, स्वाद चाहिए, एक से एक स्वाद चाहिए, खट्टा चाहिए, मीठा चाहिए, चटपटा चाहिए, कड़वा नहीं चाहिए। हमारी स्किन है, इसको सॉफ्ट चाहिए, मुलायम चाहिए। हम कितना भी हीरो से जड़ा महल बना लो, सोने का महल हो, हमने सोने से बनाया, हीरो से हीरे जड़ दिए हों, उसमें एक से एक नायाब रत्न लगा दिए हों, लेकिन जहां हम आराम करने की तरफ चलेंगे तो वहां हमें डल्ला पिलो चाहिए। हीरो पे कोई नहीं लौटेगा, सोने पे नहीं लेटेगा, डल्ला पिलो चाहिए। प्रत्येक मानव किसी बिरले को छोड़ इन 5 चीजों में रात दिन दौड़ रहा, रात दिन।
क्योंकि जो हम 24 घंटे में करते हैं, दिन में हमने जो किया रात को सपने भी उसी में। और मानव समाज में क्रेज है कि भाई हमने भी सपना देखा है, हम ऐसे। सपना क्या देखा है? जो दुनिया में एक से एक बेहतर चीज है वो हमारे लिए, बस हो गया। इन सब चीजों में ऐसा नहीं है कि आनंद नहीं है, आनंद है। भाई हमने कोई सुंदर चीज देखी, उसको देखने में हमें आनंद मिला। कोई हमारी बड़ाई करे, हमें आनंद मिला। कोई खुशबू आए, आनंद मिला। कोई स्वादिष्ट भोजन आए तो आनंद मिला। हम डल्लप पिलो पे सोए तो आनंद मिला, लेकिन कितना? थोड़ा। अगर ज्यादा आनंद लिया, अगर इन पांचों चीजों में से किसी की ओर भी हम ज्यादा चले तो क्या होंगे? शरीर रोगी हो जाए, रोगी हो जाए। इसलिए महापुरुषों ने कहा, भाई तुम इस संसार में आए हो, संसार में अपने शरीर को चलाने के लिए, खाने के लिए हम पैदा नहीं हुए, बल्कि जीने के लिए खाना पड़ा। जीने के लिए खाओगे। अरे भाई जो 60-70 साल की उम्र के लोग हो गए हैं, वो अच्छे से समझते हैं। जो सारे जीवन में जब कभी हमारे पास कुछ भोजन नहीं था अच्छा, उसको कमाया और कमाते कमाते जब 60-70 साल की उम्र आई, बादाम है, काजू है, अखरोट है, पिस्ता है, और ये जब खाने का नंबर हमारा आया तो या तो दांत नहीं, और दांत हैं तो फिर आंत नहीं, उन्हें हजम नहीं करेंगे, दूर से कह देते छोड़। तो ये सारे काम हमें जवानी में शोभा देते हैं, जवानी में लेते हैं। और जवानी कितने दिन की है? चंद टाइम। उसके बाद सबका एक एक प्रोसेस है। माता की गर्भ से पैदा हुए, शैशवावस्था आई, बालपन आया, किशोर अवस्था आई, जवानी आई, और फिर बुजुर्गी, और फिर चल बसे। ये जीवन हमारा एक पैटर्न है मनुष्य देह। लेकिन मात्र अगर हम इसी में उलझे रहे तो हम अपने मानव जीवन के उस सुनहरी मौके को अपने हाथ से खो देंगे, जिसके लिए हमें ये मिला है। सारा संसार भय के अंदर जी रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, यहां प्रत्येक प्राणी को, मानव मात्र को भय सता रहा है। किसी को किसी का, किसी को किसी का, किसी को किसी का। और सबसे जबरदस्त भय रावण जैसे को मृत्यु का रहा है, हिरण्याकुश जैसे को मृत्यु का रहा है। और उस भय से अभय पद की ओर हमें कौन ले जा सकता है? कोई पूर्ण पुरुष जो इस मानव शरीर के भेद को जानता है, वही ले जा सकता है। और जैसे हमें कोई सामान तोलना है तो तराजू चाहिए, हमें बुखार नापना है, मैं बुखार हो गया तो थर्मामीटर चाहिए, तराजू से काम नहीं चलेगा। हमें पानी में कीटाणु देखना है तो थर्मामीटर से काम नहीं चलेगा, माइक्रोस्कोप चाहिए। अगर हमें दूर की चीज देखनी है तो दूरबीन चाहिए। ऐसे ही अगर हमें अभय पद चाहिए, भय से रहित चाहिए, तो जाइए किसी महापुरुष की छत्र छाया में बैठकर अपने इस मानव तन के अंदर में जाइए, और इसके अंदर वो पैमाना है जो हमें बताएगा कि अब हम भय से रहित हो गए। तो सतगुरु मेरे अभय पद दाता, अभय पद को केवल मेरा सतगुरु दे सकता है। सतगुरु, अन्य किसी के सामने ये बुद्धि नहीं सकती। तो सतगुरु हमें क्या समझाता है? आइए हम थोड़ा सा इसकी तरफ चले। तो जो अभी आपके हाथ में ये बुक आई है, इसके प्रश्न नंबर 1 पर चले। प्रश्न नंबर 1, अथ ब्रह्मवेदी। ब्रह्मवेदी का मतलब है ब्रह्म। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं रचना जो भी है, जो हम सब देख रहे हैं, ये ब्रह्म की द्वारा रची गई है। ब्रह्म वो हस्ती, वो पावर
जो हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रही, जो हमें सुनाई देने में नहीं आ रही,